तो चलिए दोस्तों सीखते हैं वो शब्द जिनका अर्थ हो बचना, बचना या बच निकलना या बच निकलना। अवॉइड, अवॉइड, इसको आप प्रयोग कर सकते हो बचना के अर्थ में। जैसे कि आपने नहाने जा रहे हो लेकिन आपको नहाने का मन नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी आपको जबरदस्ती कह रही है कि नहा लो। तो अगर आप यहाँ पे बचना या बचते हो नहाने से, तो आप सेंटेंस क्या प्रयोग करोगे? आई अवॉइड बाथिंग, आई अवॉइड बाथिंग, यानी कि आप नहाने से बच गए। बच गए, बचना, ये एक ही मतलब अर्थ टाइप का होता है। अगला वर्ड देखते हैं, एस्केप, एस्केप। अब एस्केप का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसी है, जैसे कि आपको आपकी टीचर पनिशमेंट दे रही है, ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ही गंभीर सिचुएशन या ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया है, तो अगर आप वहां से आप चोरी छिपे भाग निकलते हो यानी कि बच निकलते हो, तो उसके लिए हम का वर्ड के यूज करेंगे? एस्केप, एस्केप। शन, शन, तो इस शन वर्ड का भी वही मीनिंग होता है, बच निकलना। अगर आपको इसका यूज करना है तो आप इसका यूज जो, जैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टोरी लिख रहे हो या किसी कहानी में आप ये बताना चाहते हो कि कोई किरदार इस कठिन सिचुएशन से निकल गया, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, शन। क्या वर्ड है? शन। इवैड, इवैड। अब इवैड का जनरली जो ये वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, मतलब इसका जो वर्ड का प्रयोग देखिएगा तो आप इसको ज्यादातर हिस्ट्री की जो बुक होगा उस पे आपको मिलेगा इवैड। हाँ, तो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस में इवैड का प्रयोग मिलता है, तो अगर आप चाहो तो वैसे प्रयोग कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आप अवॉइड और एस्केप यही वर्ड आप यूज करना, क्योंकि ये आसान वर्ड है। और हाँ, अगर आपको थोड़े कठिन वर्ड भी यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है इल्वेड, इल्वेड। इसका भी वही सेम मीनिंग होता है, बच निकलना, बच निकलना। डक, डक। अब ये ना तो वो वाला डक है जो आप, जिसका बतख वाला डक नहीं है, इसका मीनिंग होता है बच निकलना। और अगला वर्ड है डॉज, डॉज। इसका भी सेम ही मीनिंग है, बच निकलना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्ड्स की तरफ। अब हम सीखेंगे ऐसे वर्ड्स जिनका अर्थ हो जाग या सचेत, जाग या सचेत। अवेक, अवेक। अवेक का आप अगर यूज करना चाहते हो कि जैसे कि किसी के अंदर, जैसे कि वो नास्तिक था और उसके अंदर अचानक से एक आस्तिक चीजें उत्पन्न होने लगी, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे अवेक का। क्या कहेंगे? अवेक, यानी कि उसके अंदर वो आस्तिक चीजें जागृत होगी, तो यानी कि हम वहां पे यूज करेंगे अवेक, अवेक। या ऐसी जो भी सिचुएशन हो जहां पे अनटच चीजें बाहर निकलती है, वहां पे हम अवेक, अनटच चीज जैसे कि फीलिंग्स, इमोशन, वो जो निकलती है उसको अवेक। अगला वर्ड है कॉन्शियस, कॉन्शियस। हाँ, अब ये जो कॉन्शियस वर्ड है, वो जो वर्ड है ये थोड़ा कॉन्शियस, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी बोले तो जैसे कि ध्यान वगैरह जो आप समाधि ये सब होते हैं वो कॉन्शियस होगा। और अभी जैसे सदगुरु को अगर आप जानते होंगे, सदगुरु जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, वो भी इस वर्ड का देखा होगा तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस बीइंग का मतलब होता है जो सचेत जीव जंतु है, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा कॉन्शियस का। अवेयर, अवेयर। वैसे तो अवेयर का हम नॉर्मली जो
प्रयोग करते हैं वो इस अर्थ में करते हैं कि हमें पता था, हम इस बारे में हमें जानकारी थी। लेकिन इसका भी अवेयर का यस जाग या मतलब जागने के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट अलर्ट वैसे तो अलर्ट का अर्थ होता है सचेत जनरली। तो अलर्ट का जैसे कि आपने सुना होगा कई बार न्यूज़पेपर में ही आ गया कि साइक्लोन आ रहा है या अर्थक्वेक आ रही है, तो उसका अलर्ट मिलता है। तो हाँ, अलर्ट का हम स्पेसिफिकली कोई सच्ची मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे देने के इसमें यूज करते हैं जहाँ पे मतलब कोई दुर्घटना के लिए हमें किसी को सचेत या